प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत बहुत पुरानी बात है। एक शांत सुबह का समय है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। चारों तरफ सन्नाटा है। दो महान आत्माएं आमने सामने बैठी है। पर आज कोई साधारण बात नहीं होने वाली है। आज सवाल बहुत गहरा है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। आखिर निरंकार क्या है? कुछ पल तक दोनों चुप हैं, जैसे शब्द भी उस सत्य को कहने से पहले सोच रहे हों। संत कबीर दास जी धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नानक जी, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, तुम जिस राम की बात करते हो वो कौन है? क्या वो मंदिर में है या किसी मूर्ति में है? गुरु नानक देव जी शांत स्वर में जवाब देते हैं, कबीर जी, यही तो भ्रम है। लोग निरंकार को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो उनके अंदर ही बैठा है। कबीर जी थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, मैंने भी कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पर लोग समझ ही नहीं पाए। गुरु नानक देव जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि इंसान देखना चाहता है, छूना चाहता है, और निरंकार ना दिखता है न छूने में आता है। कबीर जी पूछते हैं, तो क्या निरंकार सिर्फ एक विचार है या सच में कोई सत्ता है? गुरु नानक देव जी गहराई से कहते हैं, निरंकार कोई कल्पना नहीं है, वो सत्य है। वो हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता पर हर जगह मौजूद है। कबीर जी की आंखों में चमक आ जाती है। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, हाँ, लेकिन आंखों से नहीं, दिल से। कुछ पल के लिए फिर शांति छा जाती है। फिर कबीर जी कहते हैं, नानक जी, अगर निरंकार हर जगह है तो लोग लड़ते क्यों हैं? धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। गुरु नानक देव जी गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने निरंकार को जाना ही नहीं। उन्होंने सिर्फ नाम पकड़ लिया है, रूप पकड़ लिया, सत्य को नहीं समझा। कबीर जी कहते हैं, सही कहा, मैंने भी देखा है। लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, पर दिल को साफ नहीं करते। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब तक दिल साफ नहीं होगा निरंकार का अनुभव नहीं होगा। कबीर जी थोड़ा भावुक होकर कहते हैं, तो क्या हर इंसान निरंकार को पा सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हैं, बिल्कुल, निरंकार किसी एक का नहीं है, वो सबका है। कबीर जी कहते हैं, तो फिर रास्ता क्या है? गुरु नानक देव जी धीरे धीरे शब्दों को रखते हैं, पहला अहंकार छोड़ो, दूसरा प्रेम अपनाओ, तीसरा सच्चे गुरु की शरण में जाओ। कबीर जी सिर हिलाते हैं, हाँ, बिना गुरु के ये राह कठिन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु ही वो दरवाजा है जो निरंकार से मिलता है। कबीर जी की आंखों से हल्का सा आंसू निकलता है। नानक जी, आज समझ आया, निरंकार कोई दूर बैठा भगवान नहीं, वो तो हर सांस में है। गुरु नानक देव जी प्रेम से कहते हैं, हाँ कबीर, जब इंसान समझ जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। दोनों कुछ देर चुप हो जाते हैं। हवा अब भी चल रही है, पर अब उस हवा में एक अलग सी शांति है, जैसे निरंकार खुद कह रहा हो, मैं यहां हूं हमेशा से, बस तू मुझे पहचान ले। निरंकार को देखना नहीं, महसूस करना है, और जब ये महसूस हो जाए तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। और इसके लिए सतगुरु के शरण में जाना होता है। साथ संगत, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। बाहर हंसी होती है, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा, एक सवाल, मैं आखिर क्यों खुश नहीं हूं? आइए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, दोस्तों की महफिल, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर भी हर रात जब वो अपने कमरे में अकेला होता तो एक खालीपन उसे घेर लेता। वह सोचता, सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अधूरा है। धीरे धीरे ये सवाल उसे परेशान करने लगा। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, घूमना, पार्टी करना, नए नए शौक अपनाना, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा सत्संग चल रहा है। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी शांति से कुछ समझा रहे थे। अर्जुन पहले तो आगे बढ़ गया,
लेकिन न जाने क्यों उसके कदम रुक गए। वह वापस आया और चुपचाप पीछे बैठ गया। बुजुर्ग महात्मा जी कह रहे थे, साध संगत, इंसान बाहर बाहर खुशी ढूंढता है, लेकिन असली सुकून अंदर है। और जब तक निरंकार को नहीं जानोगे, तब तक ये खालीपन कभी नहीं जाएगा। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। सत्संग खत्म हुआ, लोग जाने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा। महात्मा जी ने उसे देखा और पास बुलाया। क्या बात है बेटा? अर्जुन की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों? महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से कहा, क्योंकि तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना, और जिसने खुद को नहीं जाना वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। खुद को जानना, इसका क्या मतलब है? महात्मा जी ने कहा, तुम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हो, नाम, काम, पहचान, लेकिन असली तुम ये नहीं हो। असली तुम वो आत्मा हो जो निरंकार का अंश है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, जैसे पहली बार उसे कोई सच्चाई समझ आ रही हो। महात्मा जी ने आगे कहा, जब तक इंसान निरंकार को नहीं पहचानता, तब तक वो बाहर की चीजों में खुशी ढूंढता रहता है। लेकिन असली सुकून तब आता है जब वो उस निरंकार से जुड़ जाता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं भी उसे महसूस कर सकता हूं? महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, हर इंसान कर सकता है, बस सच्चे दिल से चाह होनी चाहिए। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वह रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। अहंकार कम होने लगा और दिल में एक नई शांति आने लगी। एक दिन जब वह अकेले बैठा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक सुकून, एक अपनापन, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। साथ संगत, अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वह अब छोटी छोटी बातों में खुश रहने लगा। लोगों से प्यार से बात करता, दूसरों की मदद करता, और सबसे खास बात, अब उसे वो खालीपन महसूस नहीं होता था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिला और पूछा, यार, तू इतना बदल कैसे गया? पहले तू हमेशा परेशान रहता था, अब इतना शांत कैसे है? अर्जुन मुस्कुराया और बस इतना ही कहा, पहले मैं दुनिया में खुशी ढूंढ रहा था, अब मैंने उसे अपने अंदर पा लिया। साथ संगत, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। और ये चीज कब तक पता नहीं होता, जब तक सच्चे सतगुरु के शरण में नहीं जाते। और जैसे ही सच्चे सतगुरु के शरण में जा करके निरंकार को पहचान लेते हैं, तो जीवन का हर पल एक आशीर्वाद बन जाता है। जब इंसान खुद को जान लेता है, तो उसे पता चलता है कि निरंकार कभी उससे दूर था ही नहीं। साथ संगत, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें हम केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को जानने, समझने और अनुभव करने के लिए आए हैं। लेकिन इस संसार की भाग दौड़, इच्छाओं और मोह माया में उलझकर हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम अपने मैं और मेरा में इतने बंध जाते हैं कि उस निरंकार को भूल जाते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। यहीं से शुरू होती है समर्पण की आवश्यकता, खुद को निरंकार के चरणों में समर्पित करना। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाएं या सब कुछ छोड़कर कहीं बैठ जाएं। समर्पण का असली अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपनी सोच को बदल देना और हर परिस्थिति को निरंकार की रजा मानकर स्वीकार करना। जब तक इंसान अपने मैं को पकड़े रहता है, तब तक वह निरंकार को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मैं है वहां वह नहीं दिखता, और जहां वह है वहां मैं अपने आप मिट जाता है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने नहीं देता। हम सोचते हैं मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह निरंकार की शक्ति से ही हो रहा है। जब हम अपने हर कार्य का श्रेय खुद को देते हैं, तो हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब हम उसे भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में
अशांति आ जाती है। समर्पण का पहला कदम है अहंकार का त्याग। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ निरंकार है, तभी उसके जीवन में शांति आने लगती है। समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है रजा में रहना, अर्थात जो भी परिस्थिति जीवन में आए उसे स्वीकार करना। अक्सर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण में जीता है वह हर परिस्थिति में एक ही बात कहता है, तेरी रजा में राजी हूं। वह जानता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है और अंत में वही होगा जो हमारे लिए सही है। साध संगत, समर्पण बिना विश्वास के संभव नहीं है। अगर हमें निरंकार पर भरोसा नहीं है तो हम कभी भी अपने आप को उसके हवाले नहीं कर सकते। विश्वास का मतलब है बिना देखे, बिना समझे भी यह मान लेना कि जो हो रहा है वह अच्छा ही है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है। उसे नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे ही जब इंसान निरंकार पर विश्वास करता है तो वह हर डर से मुक्त हो जाता है। साथ संगत, जब इंसान खुद को निरंकार के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसके अंदर एक अद्भुत शांति आ जाती है। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, न भविष्य की न अतीत की। वह वर्तमान में जीता है और हर पल एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि समस्याओं का असर खत्म हो जाएगा। सच्चा समर्पण केवल शब्दों में नहीं होता, वह हमारे कर्मों में दिखाई देता है। जब हम निरंकार को हर इंसान में देखने लगते हैं तो हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत होता है। हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और यही सच्ची भक्ति है। सेवा करने से अहंकार अपने आप कम हो जाता है और दिल से विनम्रता आ जाती है। समर्पण का दूसरा नाम ही प्रेम है। जब हम निरंकार से सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने आप ही उसके आगे झुक जाते हैं और ये निरंकार का प्रेम सच्चे सतगुरु के कारण ही आता है। साथ संगत, जब इस निरंकार को सच्चे सतगुरु के द्वारा देखते हैं तो हमें प्रेम खुद ब खुद आ जाता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, वह सिर्फ देने का नाम है। और जब इंसान इस प्रेम को समझ लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। समर्पण कोई सिद्धांत नहीं, यह एक अनुभव है। जब इंसान सच्चे दिल से खुद को निरंकार के हवाले कर देता है तो उसे एक अलग ही अनुभूति होती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे मन हल्का हो गया हो। और उसी क्षण उसे महसूस होता है निरंकार हमेशा उसके साथ था, है और रहेगा। जीवन में समर्पण लाने का 5 अच्छा नियम है। पहला, निरंकार को जाने और समझे। दूसरा, अहंकार को धीरे धीरे छोड़े। तीसरा, हर परिस्थिति को स्वीकार करे। चौथा, सेवा और प्रेम को जीवन का हिस्सा बनाए। पांचवा, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चले। साथ संगत, जब तक इंसान अपने बल पर चलने की कोशिश करता है तब तक वह बार बार गिरता है, लेकिन जब वह खुद को निरंकार के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसे एक ऐसा सहारा मिल जाता है जो कभी नहीं छूटता। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब इंसान खुद को छोड़ देता है तभी वह सच्चे अर्थों में खुद को पा लेता है। साथ संगत, खुद को निरंकार के चरणों में समर्पित करो, अहंकार छोड़ो, विश्वास रखो और प्रेम के मार्ग पर चलो। यही जीवन की सच्ची जीत है, यही सच्चा सुख है और यही सच्ची भक्ति है। साथ संगत, विचार अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।